फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेंड इन्वेस्ट। दोस्तों, अभी मंडे के लिए जो मंडे का सेशन होगा 12 तारीख का, 12 सितंबर का, तो मंडे के लिए एनालिसिस करेंगे, देखेंगे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में कैसे मूव हो सकते हैं और किस प्रकार के हम ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी यूज करने वाले हैं। लेकिन उसके पहले जो आज का सेशन एंड हुआ उसके लिए थोड़ा सा उसका रिकैप देखते हैं। तो देखिए, मैंने बहुत ही क्लियरली बोला था कि मार्केट में अभी मैं बुलिश हूँ मंडे और ट्यूसडे तक। तो अभी देखिए, मैंने आपको क्लियरली बोला था कि 17,930 तक का जो टारगेट है ये आपको दिख सकता है मंडे को। तो मार्केट ने आज गैप अप दिया था करीब 80-90 पॉइंट और उसके बाद मार्केट कंटिन्यू गैप अप फेज में रही। उसके बाद मार्केट में मैंने टेलीग्राम में अपडेट भी किया था कि अभी यहाँ पे वेट करो, अभी जो ऑलमोस्ट टारगेट्स हैं वो आ गए हैं, अभी एक डिप आने दो। तो डिप आया, उसके बाद हम लोगों ने फिर से बाई किया, वो भी अपडेट किया था। तो निफ्टी में जो भी टारगेट थे वो अचीव हो गए। अभी देखो, जो आज की क्लोजिंग आई है लगभग 17,830-835 के आसपास की क्लोजिंग है आज निफ्टी की। तो अभी देखिए, मंडे के सेशन में हो सकता है कि मंडे के सेशन में भी मैं अभी बुलिश हूँ। निफ्टी थोड़ा अंडर परफॉर्म कर रहा है क्योंकि कुछ मेजर स्टॉक ऐसे हैं जैसे रिलायंस हो गया। बढ़ती मार्केट में भी रिलायंस रोज 15, 16, 20 रुपए गिर रहा है। तो इस वजह से निफ्टी में उतना मूव नहीं आ पा रहा है और निफ्टी में उस तरह की वोलेटिलिटी और उस तरह का अपसाइड दिख नहीं रहा है, क्योंकि अपसाइड आता भी है तो रिलायंस की वजह से फिर से वो गिर जाता है और निफ्टी परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। लेकिन अभी आने वाले सेशन में जो रिलायंस का शेयर है, रिलायंस का भी चार्ट भी देखेंगे एक बार, तो जो शेयर्स हैं वो बहुत ही सपोर्ट पे बैठे हुए हैं और वो कहीं ना कहीं निफ्टी को सपोर्ट करेंगे और आने वाले टाइम में वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो निफ्टी जो है मंडे को और ट्यूसडे को एक अच्छा मूव देगी और मुझे ऐसा लगता है कि निफ्टी आने वाले सेशन में लगभग 200 पॉइंट का मूव देने वाली है। तो लगभग 18,000 या 18,000 तक का टारगेट अपने को देखने को मिल जाएगा मंडे को। और अगर उसके बाद ब्रेक होता है तो फिर शायद 18,050, 18,100 तक का भी टारगेट देखने को मिलेगा। तो निफ्टी में देखिए, अभी स्ट्रैटेजी ये रहने वाली है कि मंडे को मार्केट कैसे ओपन होगा ये आइडिया नहीं है। लेकिन आप मान के चलिए कि अगर मंडे को मार्केट 17,800 के आसपास मिल जाता है, 17,800 के आसपास ओपनिंग होती है, तो वहाँ से आप एक बाई करिए और जो अपना पहला टारगेट निकल के आएगा वो लगभग 17,970 का ये जो टारगेट है ये निकल के आएगा। और इसके बाद 17,970 ब्रेक करेगा तो फिर दूसरा टारगेट जो हम लोग डिसाइड करेंगे वो 18,050, 18,070 के आसपास का टारगेट होगा। बट अभी मान के चलिए कि 17,970 पहला एक टारगेट होगा। हो सकता है यहाँ पे मार्केट रुकेगी क्योंकि 18,000 एक रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा। 18,000 इतना आसानी से ब्रेक नहीं होगा। दूसरा सिनेरियो ये होता है कि अगर मार्केट गैप अप हो जाता है तो क्या करना है। अब देखो, मार्केट अगर गैप अप होता है और मार्केट अगर ये जो लेवल है एक अपना 17,880 के ऊपर खुलता है तो फिर हम वहाँ से सब देखेंगे कि मार्केट वहाँ पे सस्टेन कर पा रहा है कि नहीं। और अगर मार्केट 17,880 के ऊपर क्लोजिंग देता है, 5 मिनट की एक या दो कैंडल क्लोज हो जाती है, 2 कैंडल क्लोज हो जाती है, तो हम फिर से वहाँ से एक बाई करेंगे और जो अपना टारगेट होगा 17,970 को हम टारगेट करेंगे। तो मार्केट चलिए वहाँ से आपको लगभग 100 पॉइंट और मिलेगा। अब बात करते हैं कि अगर मार्केट किसी भी रीजन से गैप डाउन हो जाता है तो गैप डाउन होगा तो मान के चलिए आप ये जो 17,750 का लेवल है ये अपने के लिए पहला सपोर्ट का काम करेगा। 17,750 के आसपास हमको बाइंग दिख सकती है। तो 17,750 आएगा तो वहाँ पे हम लोग एक बार से बाई ट्राई करेंगे। लेकिन अगर किसी रीजन से 17,750 के नीचे मार्केट क्लोज हो जाती है तो फिर हम लोग बाई साइड की पोजीशन से हट जाएंगे और वहाँ से फिर एक व्यू होगा जो अपना वो नेगेटिव हो जाएगा। अगर यहाँ पे निफ्टी का ऑप्शन चेन देखते हैं कि निफ्टी का ऑप्शन चेन क्या कह रहा है, तो अभी देखिए 17,800 के ऊपर मार्केट बंद हुई है। 17,800 पे देखो 72,000 कॉल राइटर हैं, कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे खड़े हैं 72,000 कॉल राइटर। उसके बाद आप देखो 17,800 पे लगभग 75,900 जो है वो पुट राइटर्स हैं। तो आप देखो, पुट राइटर्स जो है वो एट द मनी हैवी पुट राइटिंग कर रहे हैं, जिसका मतलब है कि वो भी कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि मार्केट को ऊपर जाने की एंटीसिपेशन ज़्यादा है। अब देखो 17,850 पे आप देख लो तो 22,900 कॉन्ट्रैक्ट हैं। उसके अलावा आप ऊपर जाके देखो 17,900 पे लगभग 69,800 कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे खड़े हैं और वहीं पे कॉल राइटर जो है वो 1,24,000 कॉन्ट्रैक्ट है 17,900 पे। तो पुट राइटर भी बिल्कुल नेक टू नेक कंपटीशन कर रहे हैं। जब जो सबसे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है वो भी 1,39,300 का कॉल राइटर है 18,000 पे। तो ये बहुत ही क्लियरली दिख रहा है कि 18,000 बहुत आसानी से निफ्टी में आ सकता है। तो 18,000 के लिए आप तैयार रहिए। मंडे ट्यूसडे में 18,000 है, उसके ऊपर भी देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है। तो बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन करते हैं। अभी ये रहा बैंक निफ्टी का चार्ट। अभी देखो बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है। अभी देखो बैंक निफ्टी में भी मैंने आपको कल क्या बोला था कि मार्केट में एक बहुत ही सॉलिड बुलिशनेस बनी हुई है। मार्केट ने 40,200 के ऊपर की क्लोजिंग दी है और वो बहुत ही सॉलिड क्लोजिंग है और कल के सेशन में आपको 40,600 से लेकर 40,700 तक का टारगेट देखने को मिल सकता है। अब आप देखिए कि मार्केट आज 40,500 के ऊपर गैप अप हुआ था, उसके बाद मार्केट 100 पॉइंट और ऊपर गई और उसके बाद फिर से मार्केट में एक सेलिंग आई। तो टेलीग्राम में ये चीज़ मैंने 40,600 के लेवल पर अपडेट कर दिया था कि अभी यहाँ पे एक डिप हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि डिप आएगी और डिप आएगी तो वहाँ पर हम लोग फिर से बाई करेंगे। तो इनफैक्ट जब मार्केट टॉप बना रही थी यहाँ पे ये 40,680 के आसपास, तो वहाँ पे हम लोगों ने 40,600 के पुट खरीदी थी आज और उसने बहुत ही सॉलिड प्रॉफिट दिया अपने को। 375 पे हम लोगों ने खरीदा था और ऊपर जाके 485 के आसपास हम लोगों ने बुक किया था। तो 40,600 के पुट ने बहुत ही सॉलिड प्रॉफिट किया। उसके बाद टेलीग्राम में हम लोगों ने फिर से अपडेट किया था कि 40,280 के आसपास जब मार्केट आई थी तो हम लोगों ने वहाँ पर अपडेट किया था कि 40,300 से हम लोग बाई कर रहे हैं। तो बाई भी हम लोगों ने किया है और इनफैक्ट हम लोगों की जो बाई साइड की पोजीशन है वो हम लोगों ने कैरी की है।
तो अब मंडे के लिए देखिए क्या हो सकता है कि मंडे के लिए जैसे मैंने पहले भी बोला था कि अभी ट्यूसडे तक मैं बुलिश हूँ मार्केट में। ट्यूसडे के बाद देखेंगे कि मार्केट में किस प्रकार के मूव बनेंगे। अभी कल परसों के लिए मंडे के लिए हो सकता है कि मार्केट अगर यहीं पे खुल जाती है 40,350 के आसपास मिलती है तो वहाँ से फिर से हम बाई करेंगे। और ऊपर का जो टारगेट होगा, अभी पहला टारगेट हमारे लिए 40,700 40,800 का टारगेट होगा। और उसके बाद मार्केट ऊपर निकलेगी तो फिर आप मान के चलिए ये अभी पहला ये देखो ये 40,800 का अपना टारगेट है। इसके बाद आपको मैं एक चीज़ बहुत ही क्लियरली बोलता हूँ कि 40,800 के ऊपर जैसे निकलेगी तो मार्केट 41,200 से लेकर 41,500 तक का लेवल भी दिखाएगी। अभी यहाँ पे जो मैक्सिमम टारगेट हम लोग लेके चल रहे हैं वो 41,500 का है। मैं ऐसा देख रहा हूँ कि शायद मंडे या ट्यूसडे में 41,500 का भी टारगेट दिख जाएगा। तो 40,300 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करती है तो वहाँ से हम लोग बैंक निफ्टी में भी बाई करेंगे। इनकेस अभी एक दूसरा सिनेरियो क्या हो सकता है कि अगर मार्केट किसी भी रीजन से नीचे आती है तो क्या करना है, तो देखो मार्केट अगर नीचे आएगी तो अपना 40,000 का जो लेवल है ये वाला लेवल, यहाँ पे मार्केट को बहुत ही अच्छा सपोर्ट मिलेगा। तो 40,000 के आसपास हम लोग फिर से बाई करेंगे और ऊपर का टारगेट फिर से वही रखेंगे 41,000 के आसपास। लेकिन वो 41,000 तब आने में टाइम लगेगा। अगर 40,000 आ जाता है पहले तो 41,000 शायद 1-2 दिन 3 दिन निकल जाए। लेकिन अगर मार्केट गैप अप होती है 40,500 के आसपास खुलती है तो वहाँ से आपको 40,800 और उसके ऊपर फिर 40,500 का टारगेट बहुत ही आसानी से दिखेगा। तो बैंक निफ्टी में इस व्यू को आप लेके चलिए। अभी बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन क्या कहता है। तो बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन ओपन करते हैं। तो अभी देखो 40,300 पे क्लोजिंग आई है। तो देखो यहाँ पे 13,000 अभी कॉल राइटर हैं केवल। इनफैक्ट इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप देखो कॉल राइटिंग जो है वो रिड्यूस हुई है, 6,000 कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे रिड्यूस हुए हैं। उसके अलावा आप आओ तो 40,500 पे लगभग 1,09,000 कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे खड़े हैं कॉल राइटिंग की। उसके बाद आप जाके देखो तो 57,000 कॉन्ट्रैक्ट है पुट राइटर्स के। अब ऊपर आप देखो तो अभी 41,000 तक लगभग 71,000 कॉन्ट्रैक्ट है। उसके ऊपर आप जाके देखो 60,000 है 41,500 पे। तो बहुत ही क्लियर दिख रहा है कि जो कॉल की रेंज है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रही है लगातार। आप देखो 41,400 तक ऑलरेडी ग्रीन दिख रहे हैं इसके जो प्राइस चेंजेज हुए हैं। तो कहीं ना कहीं इस बात के क्लियर इंडिकेशन मिल रहे हैं कि राइटिंग जो है ऊपर शिफ्ट हो रही है धीरे धीरे। तो मार्केट आने वाले दिनों में बड़े आराम से 41,000 और 41,000 के ऊपर निकलेगी और वहाँ पे एक अच्छा खासा मूव देखने को मिलेगा। तो बैंक निफ्टी में ये जो स्ट्रैटेजी है इसको ध्यान में रखिए। अब जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि अभी थोड़ा रिलायंस का चार्ट आज देखते हैं कि रिलायंस क्या करने वाला है। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज को ओपन करते हैं। ये रहा रिलायंस। अभी देखो रिलायंस क्या है, रिलायंस आप देखो तो अपने कई सारे मल्टीपल सपोर्ट पे यहाँ पे बैठा हुआ है रिलायंस। और ये जो एक लेवल था पहले का, ये देखो ये जो लेवल है लगभग 2,560 का जो लेवल है यहाँ पे सपोर्ट पे है। मार्केट कंटिन्यू यहीं पे देखो कंसोलिडेट कर रहा है। अगर मैं इसको एक बॉक्स के थ्रू ड्रॉ करूँ, 1 मिनट इसका बॉक्स एक बनाते हैं, 1 मिनट। ये रहा। देखो ये जो लेवल है ये मार्केट यहाँ पे रिलायंस जो है कंटिन्यू यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है कई दिनों से। अब यहाँ पे ये जो कंसोलिडेशन है ये लगातार कंटिन्यू चल रहा है। देखो यहाँ पे भी एक कंसोलिडेशन हुआ, इसके बाद यहाँ से मार्केट जब आई थी तो यहाँ से फिर धीरे धीरे जब ऊपर है तो यहाँ पे एक कंसोलिडेशन किया था लगातार 4-5 घंटे। उसके बाद मार्केट में एक सॉलिड ब्रेकआउट आया था, यहाँ फिर से कंटिन्यू हो रहा है कंसोलिडेशन। तो आप ये मान के चलो कि यहाँ से मार्केट रिलायंस बहुत ही सॉलिड रेडी है कि यहाँ से ऊपर जाने के लिए। और रिलायंस अब की बार हो सकता है कि 2650 का टारगेट बहुत ही आसानी से दिखेगा। तो ये एक बहुत ही सॉलिड सपोर्ट के रूप में यहाँ पे काम कर रहा है। तो यहाँ से रिलायंस ऊपर जाना चाहिए और जो टारगेट निकल के आएगा वो ये पहला टारगेट जो यहाँ पे निकल के आता है इसको हम लोग मार्क कर लेते हैं कि रिलायंस का पहला टारगेट कहाँ पे आ सकता है। तो ये जो लेवल है ये आ रहा है 2604। तो यहाँ से लगभग 40-50 पॉइंट का मूव बहुत आसानी से दिख रहा है कि रिलायंस आने वाले दिनों में देगा। तो मंडे ट्यूसडे में अगर रिलायंस ये मूव देता है जो अपना 40 पॉइंट का है तो आप मान के चलिए निफ्टी बहुत ही सॉलिड परफॉर्म करने वाला है। इनफैक्ट आप देखो कि जो 2 ऐसे बैंक्स हैं जो इसमें मैं काफ़ी बुलिश हूँ तो उसको मैं देखता हूँ। तो देखो आप ये जो एक पहला इंडसइंड बैंक है इसमें बहुत ही सॉलिड एक अभी मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से बाइंग आने वाला। आज मार्केट थोड़ा सा ये क्लोजिंग जो हुई है ये नीचे बेयरिश कैंडल के साथ क्लोज किया है। लेकिन आप देखो कि आने वाले दिनों में ये आपको बहुत ही आराम से लगभग 1180 रुपये तक का टारगेट दिखाएगा और इंडसइंड बैंक में बहुत ही सॉलिड मोमेंटम आने वाला है। तो ये सारे जो स्टॉक्स हैं ये कहीं ना कहीं निफ्टी को, बैंक निफ्टी को, इन सबको हेल्प करेंगे ऊपर ले जाने के लिए। तो आप इन सबको बहुत ही एक मोमेंटस व्यू पे ध्यान रखिए और जो भी वैल्यू दी जा रही है, जो भी पॉइंट दिए जा रहे हैं उनको बहुत ही ध्यान से देखिए और उस हिसाब से फिर पोजीशन बनाइए। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं कहना चाहूँगा कि जो टेलीग्राम का चैनल है आप उसको जरूर ज्वाइन करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अदरवाइज आप टेलीग्राम पे जाकर ट्रेंड इन्वेस्ट सर्च करिए और वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि जो रेगुलर अपडेट्स आते हैं उससे आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। यहाँ पे एक डिस्क्लोजर
डिस्क्लेमर ये देना चाहूँगा कि जो भी एनालिसिस दी जा रही है वो आपके एजुकेशनल पर्पज से लिए है, तो जो भी ट्रेड करिए अपनी एनालिसिस खुद कर लीजिए। उसके अलावा अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करके अपने रिस्क को ध्यान में रखते हुए ट्रेड करिए। तो आई होप कि ये जो बिजनेस जो एनालिसिस है ये आपको हेल्प करेगी मंडे के सेशन के लिए। और एक चीज़ और कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, लोगों के साथ शेयर भी करिए ताकि आने वाले जो वीडियोज़ हैं वो मिस ना हो और चैनल को ग्रो करने में थोड़ी हेल्प मिले। तो आज के एनालिसिस में इतना ही। थैंक यू।